हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। मैं अंजलि लाइफ आई स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाले राज्यपाल पद से संबंधित क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के 6वें भाग में, कहाँ पर है? ये 6वें भाग में। यह अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक वर्णित है। इसमें राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल की पदावधि, शर्तें, महाधिवक्ता की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की सलाह संबंधित जितने भी संबंधित आर्टिकल हैं वह इसमें शामिल है। तो अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक राज्यपाल से संबंधित, राज्य कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसके अंतर्गत 4 मेंबर शामिल होते हैं। ये कौन है? पहले तो होगा राज्यपाल, दूसरे मुख्यमंत्री, तीसरे मंत्रिपरिषद और चौथा राज्य का महाधिवक्ता। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत ये 4 लोग शामिल होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता। ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यपालिका के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होता है, और इन चारों के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन देकर आपसे सवाल किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 153 में किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 153। आपको आर्टिकल याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, इसका उल्लेख किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो यह 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत बताया गया है। अब ऐसे अभी रिसेंट में देखें जो आनंदीबेन पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। इन्हें मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और छत्तीसगढ़ का भी। तो इस छत्तीसगढ़ का प्रभार इनके पास वर्ष 2018 में था, और वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, तत्कालीन जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, इनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। कब दिया गया था? वर्ष 2020 में। यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया होगा? तो 7वें संविधान संशोधन के अधिनियम में यह धारा वर्णित है कि किसी एक राज्यपाल को 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब आपको इसमें बताना है कि वो कौन सी धारा जिसके अंतर्गत किसी राज्यपाल को 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह आपको पता करके कमेंट सेक्शन में बताना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 155 में है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। और जो अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल ये फैक्चुअल है, इन पे आपको ये आर्टिकल ही याद करने हैं। सीधे सीधे आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो राज्यपाल का कार्यकाल है यह अनुच्छेद 156 के क में वर्णित है। बेसिकली यह अनुच्छेद 156 है। आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल वर्णित है। और राज्यपाल का कार्यकाल होता कितना है? तो यह 5 वर्ष होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और यह अनुच्छेद 156 में वर्णित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ उस राज्य का, जिस राज्य का उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया जाना है, वहाँ का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और यह अनुच्छेद 159 में बताया गया है।
अनुच्छेद 159 में ये चीज़ मेंशन की गई है कि उस राज्य का, जिस राज्य का उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया जाना, वहाँ का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। साथ ही साथ हम बात करें इनके मतलब ये किस तरीके से चुने जाते हैं, तो इन्हें राष्ट्रपति के माध्यम से, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। किसके द्वारा होती है? इनकी नियुक्ति भी जो रहती है वो राष्ट्रपति के माध्यम से ही होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो राज्यपाल का त्याग पत्र संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 156 की ख में है। अनुच्छेद 156 की ख में यह प्रावधान वर्णित है। जैसे कि मैंने बताया कि नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनका जो त्याग पत्र है वह भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। यह अपना जो त्याग पत्र है वह राष्ट्रपति को ही देते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 156 ख के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जो राज्यपाल का अभिभाषण है वह मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। राज्यपाल का जो संबोधन है वो किसके द्वारा तैयार होता है? यह मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार होता है। यह किस आर्टिकल में बताया गया है? तो यह आर्टिकल 176 में बताया गया है। आर्टिकल 176 में इस बात को वर्णित किया गया है कि राज्यपाल का अभिभाषण मंत्रिपरिषद तैयार करेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। उक्त कथन किसका है? तो यह कथन बी पट्टाभी सीतारमैया, ये कथन बी पट्टाभी सीतारमैया द्वारा कहा गया था। ये अब बात करते हैं बी पट्टाभी सीतारमैया की। तो यह 1956 से लेकर 1957 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। यानी ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे हैं। बी पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे हैं। इसके सिवा 28 नवंबर 1923 को इन्होंने आंध्र बैंक की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, आंध्र बैंक की स्थापना बी पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। इसके सिवा जो मध्य प्रदेश में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें यह सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद था उस चुनाव में हार गए थे। अब बात करते हैं कि यह कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। तो यह कांग्रेस के अध्यक्ष 1948 में बने थे। किसको हराया था? इन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष पद प्राप्त किया था। कब? 1948 में। तो यह इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।